आज हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं ट्रेनर योगी योगेंद्र, आपका भाई, आपका दुलारा, आप सबके सामने। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो भगवान राम की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। भगवान जो है राम ने अपनी लाइफ में क्या किया और कैसे वो अपने आप को सफलता तक ले जा पाए, कैसे अपने आप को असफलताओं से लड़कर सफलता तक ले जा पाए। सबसे बड़ी चीज़ उनके माइंड में क्या थी और सबसे बड़ी सीख उनकी जिंदगी में क्या रखी। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उन्होंने अपने वचन को, अपना जो मुँह से बोल दिया उसको निभाने के लिए कुछ भी कर गए। भले ही उन्होंने ये बोला कि मृत्यु प्राप्त मुझे हो जाए, लेकिन मेरा वचन में निभा कर ही रहूँगा। सबसे बड़ा गुण हम क्या कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। अगर हम अपने कमिटमेंट पे खरे नहीं उतरते हैं तो हमारा विश्वास लोगों पे से खत्म हो जाता है और फिर वो हमें आगे नहीं बढ़ा पाते। इसलिए सबसे बड़ी सीख आपको लेनी है भगवान राम से कि आपको अपना किया हुआ कमिटमेंट किसी भी कंडीशन में निभाना है, तो फिर आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हम रामायण की तरफ चलते हैं, भगवान राम की तरफ चलते हैं। अगर बचपन की बात की जाए, जब वो गुरुकुल में गए थे, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए राक्षसों को मारा था। हमें भी यही चीजें होनी चाहिए। धर्म और कर्म के लिए हमें आगे रहना चाहिए और धर्म और कर्म के अनुसार अगर हमने अपने कर्म को किया तो हम निश्चित रूप से सफलता को अर्जित कर पाएंगे। थोड़ा और आगे हम रामायण में चलें तो माय डियर फ्रेंड्स, भगवान राम से हमें क्या सीखने को मिलता है। जब राजा दशरथ जी ने कैकेयी के द्वारा वर मांगे गए और उन वर को जब भगवान राम को वो वर बताए गए तो उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। उन्होंने किसी तरह का विरोध नहीं किया, जबकि वो राजा बनने वाले थे, लेकिन फिर भी वन चले गए और उसमें भी उन्होंने पॉजिटिविटी देखी। अपनी माँ को वो बोले कि माँ, मुझे जो है राजपाट यहाँ का, महल का नहीं दिया, मुझे वन का राजा बनाया है। तो हर जगह पॉजिटिविटी देखना, हर जगह सकारात्मकता देखना भगवान राम के गुणों में था और वो वन को गए, अपने माता पिता की आज्ञा उन्होंने मानी। और माय डियर फ्रेंड्स, वन में जाकर भी अपने कर्म को नहीं छोड़ा, अपने वजूद को नहीं छोड़ा, जो वो पाना चाहते थे उसको नहीं छोड़ा। उन्होंने वहां पे रेगुलर मेहनत की और रेगुलर मेहनत करते करते जो भी समस्याएं थी, कई सारे राक्षस, कई सारी गलत आत्माएं, कई सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता वहां पे गिरी हुई थी, तो उनको उन्होंने खत्म कर दिया। खत्म करने का मतलब आपके अंदर जो नकारात्मकता है, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, उसको खत्म कीजिए और पॉजिटिविटी, सच्चाई और सकारात्मकता को आपके अंदर लाइए। और पूरे वन में उन्होंने यही किया। जितनी भी नकारात्मकताएं और जितनी भी गलत चीजें थी, गलत राक्षस थे, उन सबको उन्होंने खत्म किया। और जब रावण सीता माता को लेके गया, सीता माता को उठाकर लेकर गया, तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर किसी की पत्नी को अगर कोई उठा के ले जाता है, तो अगर उस जगह पे होते तो हम क्या करते, हम डायरेक्टली या तो उसे मार देते या गलत कुछ कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रावण को समझाने के लिए कई प्रयास किए। हनुमान जी को भेजा गया, अंगद जी को भेजा गया कि आप अपनी गलती को सुधारिए। क्योंकि भगवान राम क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि इंसान बुरा नहीं होता, उसके विचार, उसके सोच और उसकी विचारधारा गलत होती है। और वो चाहते थे कि अगर मेरे समझाने से, मेरे बात करने से, मेरे दूत को भेजने से अगर रावण समझ जाता है, तो रावण की विचारधारा और सोच को मैं बदल पाया, तो मैं उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चाहते थे कि लोगों की विचारधारा को, लोगों की सोच को मारा जाए, ना कि उनको मारा जाए। और इसीलिए जो है उन्होंने बार बार प्रयास किया रावण को समझाने का, लेकिन अंत में जब वो नहीं माना तो उस रावण का वध करके जो है सीता जी को जीत के लेके आए। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, इतनी सारी चीजें हमने भगवान राम से सीखी, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या थी, वो थी कि जब भगवान राम दशरथ जी के द्वारा वनवास दिए जाने पर जब जंगल गए थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री रामचंद्र बनकर गए थे। लेकिन जब वो वापस युद्ध करके लौट के आए, रावण को मार के आए और अपनी विजय पताका लहरा के आए, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बनकर आए थे। और उसके बाद वो जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के नाम से जाने गए और राजा उसके बाद में बने। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बोलना
कहना चाहूँगा सभी को, आपकी ज़िंदगी में समस्याएं हैं, आपकी ज़िंदगी में अगर संकट है, आपकी ज़िंदगी में समस्याओं ने डेरा डाला हुआ है, तो आप उन समस्याओं से लड़िए, उन समस्याओं से अपने आप को बचाइए, उन समस्याओं से आप जो है युद्ध कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप उनसे लड़ेंगे, उनसे जीत जाएंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन आपकी ही जीत होगी और आप भी उस जंगल रूपी समस्याओं से निकलकर एक राजा की तरह, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह आपकी पहचान बन पाएगी और आप एक सक्सेस पर्सन बन पाएंगे। जब तक असफलताएं जिंदगी में नहीं आएगी, जब तक संकट आपकी जिंदगी में नहीं आएगी, सफलता आप अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भगवान राम से हमें यही सीखना चाहिए कि जो भी समस्याएं और संकट आते हैं, उन समस्याओं और संकटों से लड़ा कैसे जाए, ये रामायण में भगवान राम ने हमें सिखाया है। जय हिंद, जय भारत।